हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बस एक बिट से जो है उससे हम लोग क्या 0 1 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट सिर्फ इतना से कुछ नहीं होने जा रहा है, हमें कुछ और आगे और बड़ा करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 8 इज इनफ, तो हम लोग 8 बिट को कॉम्बाइन करेंगे। जैसा कि हम लोग देखे थे कि मेमोरी बिट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था, हम लोग ऐसे, ये था एक मेमोरी और ये था आउटपुट, ये था आई इनपुट, एक था सेट बिट। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टैक ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे और 8 टाइम्स करेंगे इसको, ताकि 8 बिट स्टोर कर सके। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं ये कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे 8 इनपुट्स है और जो इसका एस है, ये वाला सेट बिट, ये सारे वायर का कॉमन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे वायर का कॉमन है और आउटपुट ऐसा है। तो हम मेमोरी वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि एक बिट कैसे रिमेम्बर होता है इसमें। तो पहले क्या होगा, हम एस को ऑन रखेंगे, एस को ऑन रखेंगे तो जो आई आएगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। अगर आई 1 है तो आउटपुट हो जाएगा 1, आई 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 1। फिर एस ऑन को हम लोग क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो जो पहले स्टेट था, जो स्टेट पहले था वही स्टेट यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएगा। अगर 1 था तो 1 हो जाएगा, 0 था तो 0 हो जाएगा। इसी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये 8 बिट स्टोर कर सकते हैं, 8 बिट स्टोर। इसी को एक स्पेशल नाम है जो कि बोलते हैं बाइट, इसको बोलते हैं बाइट। बाइट को हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। और इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसे डिनोट करते हैं। ये बी फॉर बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन है एस जो कि सबसे कनेक्टेड है हर एक मेमोरी बिट से। ये इनपुट 8 इनपुट, 8 आउटपुट। हाँ, तो जब एक बिट था तो दो तरीका था इसको रिप्रेजेंट करने का, 0 और 1 से, ऑफ या ऑन से। जब 8 बिट हो गया है तो कितना तरीका होगा इसको, मान लेते हैं एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, सब 0 हो गया। हाँ, सब 0 हो, तो ये बेसिकली ऑफ ही है। 0 एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ ऑफ ऑफ, 8 टाइम्स तक ऑफ। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यूज़ करने के लिए एज टू डे लाइफ में। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेंस भी बनाता है, 0 मीन्स ऑफ। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नैंड गेट का जो हम लोग टेबल देखे थे, उसमें क्या था, दो इनपुट था और उसका ट्रूथ टेबल ऐसा था। दो इनपुट के लिए कितना कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4। एक इनपुट के लिए एक इनपुट के लिए दो कॉम्बिनेशन, दो इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट के लिए हो जाएगा हमारा 8 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखते हैं इस दो इनपुट के लिए कुछ ये 4 कॉम्बिनेशन से कोई और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। ट्राई करके देख सकते हैं।
यही 4 कॉम्बिनेशन होगा। एक इसमें 2 कॉम्बिनेशन, एक बिट बढ़ा है तो इससे डबल हो गया, ठीक है, इससे डबल हो गया। एक बिट और बढ़ा है, 2 से 3 बिट बढ़ा है, ये बिट टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, दुगना हो गया। 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुना। ऐसे करते 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 जब हम 8 पे आएंगे तो हो जाएगा 256। तो इस 8 बिट से, ये जो 8 जो बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हम लोग 256 कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और हर एक कॉम्बिनेशन को, मान लो कि ये एक कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा हुआ, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से यूज करना चाहे कर सकते हैं। मान लो इसका मतलब होता है कि हाँ, हमको केक खाना है तो खाओ, तुम्हें केक खाना है खाओ, इसके कॉम्बिनेशन का मतलब। लेकिन कंप्यूटर में इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या हुआ फिर से, तो इसमें क्या होगा अब 256 कॉम्बिनेशन जो है, हर एक कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग होना चाहिए। अब हम लोग का रिसर्चर साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, इसका मतलब क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे बस थोड़ी देर में। हर एक कॉम्बिनेशन का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। और एक चीज़ और यहाँ पे, अगर हम ये 01 लिख रहे हैं या 10 लिख रहे हैं, बोथ आर नॉट सेम। ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। ये दोनों सेम नहीं है, दिस बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करती है। 01 मतलब ज़ीरो, ये लेफ्ट साइड में जो है ज़ीरो, और ये 1। अगर हम 10 लिखेंगे तो बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ आउटपुट में 10 0 0 0 0 1 0 आ रहा है, तो हम लोग ऊपर से लिखेंगे इस तरीके से, 1 1 2 3 4 5 1, ऐसे लिखेंगे। ये करेक्ट वे, ये नहीं कि उल्टा साइड से लिख दिए 0 1 0 0 0 0 1, बोथ आर नॉट सेम। ये करेक्ट टेक्निक है, ऊपर से लिख दिए। नाउ so now we are going to take this 8 byte and we call it as byte load. Since bit is a thing that a location in space, so bit is a thing that has a location, space, that can be in one of one of two state. Then byte is a thing that has 8 separate location in space, each which can be on or that are kept in the same order. कितना कॉम्बिनेशन है 1 बाइट का, टोटल 56 कॉम्बिनेशन। 256 कॉम्बिनेशन तो हो गया। अब किस कॉम्बिनेशन को क्या सिग्निफाई करना है वो कैसे डिसाइड होगा। तो हमारे अगर ले देखा जाए तो अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26, कैपिटल A to Z 26, A to Z 26, डिजिट्स कितना है, 0 to 9 10
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स हैं ये। तो सब मिला के लगभग लगभग 100 आ जाता है, 100 लगभग लगभग जनरली बता रहे हैं। तो 256 कॉम्बिनेशन में अगर 100 कॉम्बिनेशन का यूज़ करें तो ये सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन किस डिजिट और किस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेगा वो कैसे डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? तो रिसर्चर ने बैठ कर ये डिसाइड किया कि कौन सा कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कि एक कॉम्बिनेशन है 010, जस्ट एन एग्जाम्पल। ये मान लो कि कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एग्जाम्पल है जस्ट, नॉट श्योर। कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड हो गया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ बिट एक ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये यूनिक होगा। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ ए को ही बिलोंग करेगा, कोई दूसरे डिजिट को या फिर अल्फ़ाबेट को बिलोंग नहीं करेगा। और इस सारे चीज़ को, जैसे कि ये डिजिट है, ये अल्फ़ाबेट्स है, सारे को हम लोग एक कॉमन नेम से बोलते हैं कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर बोलते हैं, हर एक कैरेक्टर 100 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि अभी तो ऑलमोस्ट 255 कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स, लेकिन हम लोग जनरली 100 लेके चल रहे हैं अभी इस केस में। तो देखते हैं कोड। जैसा कि बोले कि 256 कॉम्बिनेशन है, हर एक कॉम्बिनेशन को रिसर्चर ने बैठ कर डिसाइड किया कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा, या करेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम इस कोड को क्या एक पर्टिकुलर नेम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं ASCII कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन लोगों ने जो उस समय डिसाइड किया था वो अभी तक फॉलो होता है। अगर उन लोगों ने उस टाइम पे बोल दिया था कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, उसका मतलब होता है ए, वो अभी भी फॉलो होता है और होता रहेगा। उसका कोई तुक नहीं बनता है कि हम लोग उसको चेंज करें। चेंज करने का मतलब है पूरा सिस्टम का प्रोग्राम, हर एक चीज़ चेंज हो जाए। ठीक है, अगर इस चीज़ को चेंज करते हैं तो पूरा फ्लो चेंज हो जाएगा, सारा कोड चेंज करना पड़ेगा, सारा आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका चेंज करने का कोई सेंस नहीं है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ताकि हम लोग एक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। अगर कोई अमेरिका में बैठ के ये टाइप कर रहा है तो यही टाइप हो, अमेरिका में अगर की का मतलब चाबी है तो यहाँ भी की का मतलब चाबी हो। ये कॉमन कॉमन चीज़ यूज़ करना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश को क्या बोल, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं, क्या सब जगह एक्सेप्टेबल है। क्योंकि सब हम लोग एक्सेप्टेबल है इसीलिए क्योंकि हम लोग सब समझ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी जगह पर जाके इंग्लिश बोलेंगे जिसको इंग्लिश नहीं आता है, वो लोग समझेंगे नहीं, वहाँ पे लैंग्वेज का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो ASCII कोड उन लोगों ने लिखा था। ये एक टेबल है, इसमें 20 कैरेक्टर है। ये कैपिटल है, इस साइड में कैपिटल है, 1 to J, A to J, इसमें स्मॉल है। इस ए का मतलब, अगर हम इस बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0100 0001, तो इसका मतलब होता है ए। तो अब समझ में आया कि कहीं पे भी ए फ्लोट नहीं कर रहा सिस्टम में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स है जो बता रहा है कि ये ए है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स ये जो बता रहा है कि ये ए है। ये कहीं सिस्टम में अंदर हमारे कंप्यूटर में नहीं रहता है। ठीक है, और ये बिट्स किससे बना है, ये एक बाइट किससे बना है, इसको पूरा कलेक्शन को बाइट बोलते हैं। पूरा बाइट किससे बना है, हर एक बिट से, 8 बिट से। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, हेलो हाँ,
तो एच किससे रिप्रेजेंट होगा, इससे, ये वाले से, एच ई रिप्रेजेंट हो जाएगा इससे, एल इसमें यहाँ पे नहीं है कुछ रिप्रेजेंटेशन, इसका भी है वोकैब रिप्रेजेंटेशन, और ये स्पेस जो है ये जो है स्पेस, इसका भी एक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? हाँ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, 0010 0000 स्पेस। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना डम्ब है, हर एक चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ एक कॉम्बिनेशन अलॉट किया गया है। सिस्टम को कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, अब हमें उसे डिज़ाइन करने में हमें बताना पड़ता है कि इस चीज़ का मतलब ये है, आर्किटेक्चर में या फिर प्रोग्राम में।